आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, क्योंकि हर वेक्टर को जोड़ने की एक तरीका होता है। वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी की जैसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी अगर हम देखें तो 2 + 2 = 4 लिख देते हैं। इस 2 और इस 2 का कोई मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में या कहीं है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी को देखें, अगर वेक्टर 2 इधर को है, अगर वेक्टर 1 इधर को है, तो इसका एडिशन हमको मिलेगा 1। चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है तो साइन एक की नेगेटिव हो जाएगी, इसकी नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव हम मानते हैं, तो इस डायरेक्शन की साइन नेगेटिव हो जाएगी। तो जहां से इस वेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो हर वेक्टर को जोड़ने का एक नियम होता है। तो उस नियम के हिसाब से हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ, क्योंकि इस लॉ से ही हमको फाइंड आउट करना होता है। यही लॉ को आगे चल के हम और एलोबरेट करेंगे और पाएंगे कि किसी वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। पहले हम इसको एक देख लेते हैं कि वेक्टर बनाया कैसे जाता है, बनाकर कैसे जोड़ा जाता है। तो उसमें हम देखें तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर कोई वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन को है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी इसके हेड से इस डायरेक्शन को गया है, ये वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी जो इन दोनों का जो एडिशन होगा, वो इस तरह से जाएगा। ये कुछ ऐसे जाएगा। ये वेक्टर बी है और ये इसका रिजल्टेंट हुआ। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, ये वेक्टर आर रिजल्टेंट है, वो ये वेक्टर ए होगा प्लस वेक्टर बी होगा। ये वेक्टर फॉर्म में एडिशन इसका हो रहा है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज प्लेस्ड एट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देन यहाँ पे देखें, ये एक ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ट्रायंगल लॉ कहता है कि टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर, तो इसका जो टेल है, हम पढ़े थे कि वेक्टर में अगर ये एक वेक्टर है तो इसको हेड बोलते हैं और इस पोर्शन को टेल बोलते हैं। तो ये जो एरो वाला है इसको हेड बोलते हैं। तो ये सेकंड वेक्टर का टेल है और ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है। तो सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखेंगे और देन रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर then resultant is drawn from tail of first vector to the head of other vector। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो पहले वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट है, जो कि ये पहले वेक्टर के टेल से शुरू हुआ है और दूसरे वेक्टर की हेड तक गया है। तो ये ट्रायंगल लॉ, यही था ट्रायंगल लॉ की डिफिनीशन। और ट्रायंगल लॉ क्या होता है ये तो देख ही लिया कि एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो सेकंड वेक्टर होगा उसके टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिलाएंगे और रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ड्रॉ करेंगे, वो रिजल्टेंट होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये तो ट्रायंगल लॉ था और डिफिनीशन भी देख लिए। अब दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो ये मानते कि ये कोई एक वेक्टर ए है, ये एग्जांपल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है ऐसे को, और ये है वेक्टर बी। अब बोल रहा है कि ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन में वेक्टर आर जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या होगा। तो हम सभी वेक्टर्स को एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर के हेड को रखते जाएंगे और देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे ड्रा हो रहा है। तो पहले वेक्टर ए रखते हैं, तो ये हुआ अपना वेक्टर ए। हम वेक्टर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल माने, हॉरिजॉन्टल, तो ये जिस थीटा पे हॉरिजॉन्टल से रहेगा वहां यहां भी आकर के ये उसी थीटा पे रहेगा। फिर हम वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एडिशन में वेक्टर बी है। तो ये पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे वेक्टर बी। ये भी जितना एंगल पे यहां से था वो ये एंगल मेंटेन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ये करता रहेगा। फिर वेक्टर सी है जो कि यहां से सीधा को गया है, तो हम वेक्टर सी एक बनाएंगे। ये ऊपर वाले को हटा देते हैं। तो वेक्टर सी बनाएंगे यहाँ को, तो वो वेक्टर सी इस वेक्टर के हेड से यहां तक गया, ये हुआ वेक्टर सी।
ये था वेक्टर बी। अब वेक्टर डी बनाएंगे, तो वेक्टर डी इधर को आ रहा है, तो हम वेक्टर डी को इधर को लाएंगे, इस तरह से आ रहा है वेक्टर डी, ये वेक्टर डी है। हम किसी भी वेक्टर को एंगल को नहीं चेंज करेंगे, ये जो एंगल थीटा यहाँ से मेंटेन कर रहा है वो एंगल थीटा इस यहाँ भी हॉरिजॉन्टल अगर लाइन ड्रा करेंगे तो वहां से भी ये थीटा मेंटेन करता रहेगा। अब रिजल्टेंट ड्रा हुआ वेक्टर ए हो गया, बी हो गया, सी। हमने क्या किया, वेक्टर ए को पहले लिया, उसके ऊपर वेक्टर बी को रखा, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो पहले वेक्टर ए का हेड, उसके बाद वेक्टर बी का टेल, फिर अगेन वेक्टर बी का हेड तो सी का टेल, फिर सी का हेड तो डी का टेल, और एंगल वही रखेंगे, ये परपेंडिकुलर है इसके हॉरिजॉन्टल के, तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर रहेगा हॉरिजॉन्टल के, बस इसका टेल इसके हेड पे आ जाएगा, बाकी एंगल जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। अब जो लास्ट में वेक्टर बी बचा और ए जो हमने ड्रॉ किया था, इसके ए से, इसके टेल से इस वेक्टर के हेड को मैच करा देंगे, तो ये जो बना ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यही वेक्टर ट्रायंगल लॉ है अपना, ठीक। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ये रिजल्टेंट किधर को गया, फर्क ये पड़ता है कि ए बी सी और डी के एंगल नहीं चेंज होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ये एंगल थीटा मेंटेन कर रहा है डी, तो डी यहाँ भी थीटा एंगल मेंटेन कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल से। तो हम बस केवल इसके टेल को इसके हेड पे, इसके टेल को इसके हेड पे, इसके टेल को इसके हेड पे, बस यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो आएगा फिगर, जैसे कि ये हमारा फिगर आया था, उसमें हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये था अपना ट्रायंगल लॉ। अब हम और एग्जांपल देखेंगे ट्रायंगल लॉ का, कैसे ट्रायंगल लॉ को, कैसे वेक्टर को रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं।